Yes, question 19 of exercise 15.1. A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below. हाँ जी बच्चा कितने फेसेस है? 6. ऑब्वियसली डाई के 6 फेसेस ही होते हैं. नॉर्मली नंबर लिखा आता है, यहाँ पे अल्फाबेट्स लिखे हैं. ठीक है, ये है. सो टोटल केसेस 6. The die is thrown once. What is the probability of getting A? First part. Getting A. बच्चा A कितने पे लिखा है? फेवरेबल केसेस फॉर गेटिंग A. कितने हैं? A और A 2. टोटल केसेस 6. प्रोबेबिलिटी गेटिंग A. फेवरेबल केसेस over total number of cases. 2 by 6, 1 by 3. Second is what is the probability of getting D? Getting D. Favorable cases 1. Total cases 6. Probability getting D 1 by 6. Question 20. Suppose you drop a die at a random on the rectangular region. एक rectangular region given है. This is a rectangular region. It is 2 meter. It is 3 meter. What is the probability that it will land inside the circle with diameter 1? जी सर्कल का डायमीटर कितना है 1. बच्चा देखो, अगर हमें देखना है कि इसी में गिरे मींस जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो मेरा टोटल केसेस आ गए और जो सर्कल का एरिया वो मेरे फेवरेबल केसेस आ गए. फर्स्टली एरिया ऑफ रेक्टेंगल L into B 3 into 2 meter square it is 6 meter square. ये मैंने इकट्ठा लिख दिया बच्चा मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल और यहाँ पे डी गिवन है 1 मीटर तो आर 1 by 2 मीटर. डी का हाफ ही होता है. सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 1 by 2 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर. इट इज पाई by 4 मीटर स्क्वायर area of circle. Now favorable cases क्या आ गए? मेरा ये वाला एरिया क्योंकि इसने बोला कि सर्कल में गिरे. favorable cases pi by 4 meter square. total favorable cases या favorable area total cases या और total area कितने एरिया के लिए बोला उसने? रेक्टेंगल का 6 मीटर स्क्वायर. सो प्रोबेबिलिटी क्या बोला था, क्या दिखेगा इसमें? डाई प्रोबेबिलिटी a die drops in the circle. favorable cases over total number of cases. favorable cases pi by 4 meter square total 6 meter square. pi by 4 into 1 by 6 मीटर स्क्वायर कट गया. pi by 24. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 21. A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective. Total number of pens in a lot 144. Number of defective pens 20. So number of non-defective pens
कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव पेन्स? टोटल पेन्स माइनस डिफेक्टिव 124. Nuri will buy a pen if it is good. तो means number of non defective pens or number of good pens. But will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it? Book कब buy करेगी? First case, she will buy only good pens. उसने यही बोला नॉन डिफेक्टिव पेन गुड पेन्स. शी विल बाय ओनली गुड पेन्स. सो फेवरेबल केसेस फॉर गुड पेन्स 124. टोटल केसेस 144. प्रोबेबिलिटी दैट नूरी विल बाय अ पेन. कब पेन लेगी वो? गुड पेन. सो इट इज फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस. फेवरेबल 124, टोटल 144. 260 2 72 31 36. इट इज 31 by 36. हाँ जी बच्चा, आई होप इट इज क्लियर. उसे सिंपल ही तो बोला है कि नूरी कौन सा पेन लेगी जो गुड है. तो गुड वाला पेन निकालिए, तो वहां से प्रोबेबिलिटी ठीक कर रहा है. सेकेंड वन, शी विल नॉट बाय. तो कब नहीं खरीदेगी? जब ये 20 पेन आएंगे. तो फेवरेबल केसेस that she will not buy. कितने हैं? 20. टोटल केसेस तो 144 ही है. टोटल केसेस 144. प्रोबेबिलिटी नॉट बाइंग अ पेन. फेवरेबल केसेस ओवर टोटल केसेस. क्वेश्चन 22. बच्चा ये रेफर टू द टेबल कंप्लीट करने को बोल रहा है. और ये अगर देखा जाए तो ये सम ऑन डाइज अगर मैं बोल रही थी कि हम करेंगे, तो मैं वो पूरा सैंपल स्पेस बना रही हूँ पहले इसके लिए. आफ्टर दैट वी विल सॉल्व. इट इज 1. यही था ना सैंपल स्पेस की जब दो डाइज थ्रो किए गए हैं. 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. बच्चा अब वो टेबल उसने बोला सम. अब इसके ऊपर मैं सम लिख रही हूँ. 1 + 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 11 7 8 9 10 11 12. और जब मैं रब करी हूँ यहाँ से, हाँ जी क्या बोला है उसने? दैट इवेंट सम ऑन टू डाई है. इसमें टेबल बना रही हूँ बच्चा अब मैं कि कंप्लीट कर दो ये टेबल ऐसे उसको देख के वहीं से. इवेंट
टोटल केसेस तो पता ही है, टोटल केसेस 36 यहाँ पे लिख रही हूं मैं, टोटल केसेस 36। बच्चा सम कितना बोला है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रोबेबिलिटी अब पहले वाला उसने खुद ही दे रखा है कि 2, बच्चे यहाँ से देखो 2 सम किसका है, सिर्फ एक केस है 2 का, 1/36। 3 सम के लिए कितने केसेस है, एक इसका सम 3 है, एक इसका सम 3 है, तो 2/36, इट इज 2/36। तो आप अगर कट करोगे 1/18। नेक्स्ट 4 सम 1 2 3, 3/36, 1/12। 5 sum 1 2 3 4, 4/36, 1/9। 6/36, 1 2 3 4 5, 5/36। 7 1 2 3 4 5 6, 6/36, it is 1/6। बच्चा अब यहां से डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा वापस पे। 8 1 2 3 4 5, 5/36। 9 1 2 3 4, 4/36, it is 1/9। 10 1 2 3, 3/36। 11 1 2, 2/36। 12 1/36। Clear? Now question 23rd. A game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times। बच्चा 3 times के लिए कॉइन का देखो पहले सैंपल स्पेस ऑफ फॉर tossing a coin 3 times। Head head head, head head tail, head tail head, tail head head, tail tail head, tail head tail, head tail tail, tail tail। 1 2 3 4 5 6 7 8। So total cases 8। Now क्या बोल रहा है, nothing its outcomes each time and noting its outcome each time, Hanif wins if all the tosses give the same result, that is 3 heads and 3 tails, and losses otherwise। Calculate that Hanif will lose the game। बच्चा Hanif will lose the game। Favorable cases when Hanif lost the game कौन से हैं, ये 6 सारे के सारे लिख दो, हेड हेड टेल हेड टेल हेड, क्योंकि उसने बोला वो जीतेगा तब या तो तीनों हेड है या तीनों टेल है, तो ये 2 केसेस छोड़ के बाकी सारे फेवर केसेस उसी के फेवर में जब वो लॉस करेगा तो लिखो हेड टेल, टेल हेड हेड, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। 1 1 2 3 4 5 2 4 6। So number of favorable cases 6। So probability that Hanif probability Hanif will lose the game। Favorable cases over total cases 6/8, 2 के टेबल पे कट दिया 3/। Question 24।